Assalamu alaikum. I welcome you all. In this video, I am going to discuss with you role of reading in developing English skills. कि आप किस तरीके से इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं through reading. Reading plays a crucial role in developing English language skills. It can help individuals to expand their vocabulary, improve their grammar, sentence structure, and develop their comprehension and critical thinking skills. There are number of things that can be improved through reading. लाइक वोकेबलरी, आप अपनी वोकेबलरी को बेहतर कर सकते हैं, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. रीडिंग इज़ अ फंडामेंटल स्किल दैट प्लेज अ क्रूशल रोल इन वंस पर्सनल एंड एकेडमिक ग्रोथ. रीडिंग वो बुनियादी स्किल है दैट प्लेज अ क्रूशल रोल कि जो इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अहम आपकी पर्सनल और एकेडमिक ग्रोथ में. बाय रीडिंग पीपल कैन एक्वायर न्यू नॉलेज. आप नया इल्म सीखते हैं, वोकेबलरी बढ़ा सकते हैं और इमेजिनेशन को बेहतर कर सकते हैं और अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को. रीडिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एस्केपिज्म. एस्केपिज्म का मतलब होता है फरार पसंदी, भाग जाना, थोड़ी देर के लिए अलग हो जाना. अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू लूज देमसेल्व्स इन द वर्ल्ड ऑफ बुक, कि वो किताबों की दुनिया में चले जाते हैं एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड इमोशंस. पर्सपेक्टिव का मतलब नजरिया एंड इमोशंस का मतलब जज्बात. मोर ओवर, रीडिंग रेगुलरली हैज बीन शोन टू इम्प्रूव ओवरऑल cognitive function, memory retention, and focus. With so many benefits, it's no wonder why reading has been called the gateway to learning. Whether it's through physical books, ebooks, or audiobooks, incorporating reading into one's daily routine can lead to more enriching and fulfilling life. कि रीडिंग के थ्रू आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ नज़रियों को, मुख्तलिफ जज्बात को और अपने दिमाग को, अपनी मेमोरी को, आपका फोकस बेहतर हो जाता है. इट्स नो वंडर वाई रीडिंग हैज़ बीन कॉल्ड द गेटवे टू लर्निंग, कि इससे इंसान बहुत कुछ सीखता है. आई होप आपको बात समझ आ गई होगी. रीडिंग एक्सपोजेज इंडिविजुअल्स टू अ वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज यूज इंक्लूडिंग डिफरेंट स्टाइल्स एंड रजिस्टर्स. रीडिंग एक्सपोजेज इंडिविजुअल्स, कि इससे आपको पता चलता है, टू अ वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज यूज इंक्लूडिंग डिफरेंट स्टाइल्स एंड रजिस्टर्स. डॉक्टर्स की एक अपनी ज़ुबान होती है. रजिस्टर वर्ड जो है बेसिकली लिंग्विस्टिक्स में यूज़ किया जाता है. लैंग्वेज लर्निंग के अंदर जो लोग लिटरेचर के और लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे होते हैं उनको इस चीज़ का बेहतर आइडिया होता है कि द लैंग्वेज यूज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर वर्क और इंटरेस्ट सच एज डॉक्टर्स और लॉयर्स. कि जो डॉक्टर्स की लैंग्वेज होती है वो सिर्फ दवाई देने वाला समझते हैं या डॉक्टर्स समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या बात लिखी है. लॉयर्स की अपनी लैंग्वेज होती है, टीचर्स की अपनी लैंग्वेज होती है, कि जो सेम ग्रुप के लोग एक ख़ास पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करते हैं. साइंसेस के लोग अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं. तो जिस वक्त आप रीडिंग करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को पढ़ते हैं, अगर आपने एक किताब डॉक्टर की पढ़ी है तो उसमें उसने ऐसी टर्म ज़्यादा यूज़ की होंगी जो डॉक्टर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो रीडिंग आपको क्या करती है, एक्सपोज करती है टू अ वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज. रीडिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? यू लर्न न्यू वर्ड्स, आप नए लफ्ज़ सीखते हैं, फ्रेजेस इन कॉन्टेक्स्ट और प्रोनाउंसिएशन. आपको अगर एक लफ्ज़ आपने नया पढ़ रहे हैं तो आप उसका मानी भी तलाश करेंगे, उससे आप लफ्ज़ भी नया सीख लेंगे और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेक करेंगे कि किस तरीके से मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस करूँगा. ओवरऑल रेगुलर रीडिंग प्रैक्टिस कैन ग्रेटली एनहांस, कि जब आप रोज़ाना पढ़ेंगे तो आपकी क्या होगी, एबिलिटी बेहतर होगी टू यूज़, कि आप लैंग्वेज का इस्तेमाल और इफ़ेक्टिवली कर सकेंगे. जिससे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अब सवाल ये उठता है, वाई यू शुड रीड मोर. आपको ज़्यादा पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? बेनिफिट्स ऑफ बुक रीडिंग. अच्छा व्यूअर्स, आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ. अगर मैं चाहता तो मैं इंटरनेट से सर्च करके आपको 10 से 15 फ़ायदे बता सकता था. अगर आप चाहते हैं तो आप खुद जाके गूगल पे बेनिफिट्स ऑफ बुक रीडिंग लिखें तो आपको वो 10 चीज़ें बता देगा, मेमोरी से रिलेटेड, गोल से रिलेटेड, फोकस से रिलेटेड, वोकेबलरी से रिलेटेड. बट आई विल एड्रेस ओनली वन, एंड दैट इज़ अहेड ऑफ योर टाइम. कि अहेड ऑफ योर टाइम का क्या मतलब है? कि आप अपने वक्त से, जिस एज ग्रुप में आप हैं उससे आप आगे निकल जाते हैं. किस तरीके से? कि जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपके अंदर एक बसीरत आ जाएगी. आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ कर आप बहुत आगे निकल जाएंगे. फॉर इंस्टेंस मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ. तफसीर आपने कुरान पाक की कंप्लीट पढ़ ली, आपको कंप्लीट कुरान पाक का तर्जुमा आता है और आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि अल्लाह ताला आपसे क्या चाहता है. फॉर इंस्टेंस अगर कोई बंदा या कोई इंसान आपको गलत अकायद या कोई चीज़ गलत बता रहा है कुरान की रोशनी में, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बंदा तो कहानी करवा रहा है, ये बंदा तो गलत बयानी कर रहा है. तो तब मैंने यहाँ पर लिखा है कि नो वन मेक यू फूल. सेकंड एग्जांपल, इंटेलेक्चुअल्स, कि मैंने दिया इलामा इकबाल या इशफाक अहमद. कि अगर आपने इशफाक अहमद, इलामा इकबाल,
بانو قدسیہ، اس طرح کے لوگوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سوسائٹی کے بارے میں ایک بہتر آئیڈیا ہوگا ایز کمپیئر ٹو یور کنٹمپریریز. جو آپ کے ایج گروپ کے لوگ ہیں ان سے آپ بہت زیادہ بہتر ہوں گے. ایک اور ایگزامپل پولیٹیشنز کی میں نے یہاں پر لکھی ہے کہ جس کو ابھی بھی اگر بات سمجھ نہیں آئی کہ پولیٹیشنز کیا کرتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں. وہ عوام الناس کو، ماسز کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے نیریٹیوز اور سلوگنز بیچتے ہیں. سو اگر ایک بندہ جو بک ریڈنگ کرتا ہے، جس نے پاکستان کی ہسٹری کے اوپر یا ورلڈ ہسٹری کے اوپر اور پالیٹکس کے اوپر مختلف بکس پڑھی ہوئی ہیں، سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی ٹو میک ہم فول، کہ اس انسان کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہوگا. اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ میں کیا پڑھوں؟ وٹ ایور اپیلز یو. آپ کو جو کچھ پسند ہے آپ وہ پڑھیں. فار انسٹنس اسٹوریز، فکشن، ناولز، ڈراماز، لٹریچر، آپ ان میں سے کوئی بھی چیز پڑھ سکتے ہیں. وٹ ایور اپیلز یو، جو آپ کو پسند ہے. آپ کو علامہ اقبال پسند ہے، آپ علامہ اقبال پڑھیں. آپ کو سیرت پسند ہے، آپ سیرت پڑھیں. آپ کو اشفاق احمد صاحب پسند ہے، آپ ان کو پڑھیں. آپ کو اگر لٹریچر کے ہیں تو آپ شیکسپیئر کو پڑھیں، جارج ایلیٹ کو پڑھیں، پوئمز پڑھیں، ناولز پڑھیں، جو بھی آپ کا دل کرتا ہے. وٹ ایور اپیلز یو. بٹ ایک چیز میں آپ کو بتانا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ٹرائی ٹو لرن اینڈ ڈائجسٹ، کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں اس سے سیکھیں اور اس کو ہضم کریں. کہ آپ جو بھی پڑھیں اس کو سمجھ کر اور اس کو ہضم کریں. کیونکہ بہت ساری چیزیں، کچھ ایسی بکس آپ پڑھ لیں گے جس سے آپ غلط انسپریشن نہ لے لیں. سو کائنڈلی کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ. میرا یہ ویڈیو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ آپ کسی طریقے سے بک ریڈنگ شروع کر دیں. اس کے فائدے کچھ سالوں کے بعد آنے والے وقتوں میں، ابھی آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کو اس وقت اس بات کی اتنی امپورٹنس نہیں لگے گی. بٹ بک ریڈنگ آپ کے کیریئر میں ایز اے ہول، ایز این انڈیویجول پرسنل گروتھ یا آپ کی اکیڈیمک یا پروفیشنل کیریئر میں آپ کو بہت فائدہ دے گی. فی امان اللہ. السلام علیکم.